लीगल प्रोफेशन को लेके बहुत सारे मल्टीपल ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये ओपिनियंस जो हैं वो सिर्फ एक मिथ हैं, जो मिथ्स हैं उनके पीछे की रियलिटी क्या है। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर लीगल मेंटर एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो सबसे पहली बात जो हम सबसे पहले हम मूवीज और इन चीज़ों के थ्रू ही समझते हैं किसी प्रोफेशन को। एक चाइल्ड जिसको शायद निटी ग्रिटीज और टेक्निकलिटीज नहीं पता होती हैं, वो सिनेमा से सीखता है कि एक प्रोफेशन कैसा है, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, नर्स हो। तो अगर हम लीगल प्रोफेशन की बात करें, आपको ऑन स्क्रीन दिखाया जाता है वो बहुत एक ग्लैमरस प्रोफेशन दिखाया जाता है। जैसे अगर हम सूट्स की बात करते हैं, जो एक इंग्लिश टीवी सीरीज है, तो वहां पर आप देखते हैं कि लॉयर्स बहुत ऐसे स्वैंकी ऑफिस में काम कर रहे हैं, दे स्टेपिंग आउट ऑफ द कोर्ट, यू नो making some one liners, and they are doing wonders and everything. But रियलिटी में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में वन लाइनर आपने मारा और एवरीबडी गेट्स इम्प्रेस्ड एंड यू जस्ट वॉक आउट। दिस इज नॉट द रियल लाइफ। एक्चुअल में कोर्ट में बोलने का मौका ही बहुत कम मिलता है। जजेस इतने ज़्यादा शार्प होते हैं कि वो पहले से फाइल वगैरह पढ़ के आते हैं, और आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है कोर्ट को कन्विंस करने का कि वो आपके मैटर में नोटिस क्यों इशू करें। जैसे कि जो पहले सबसे पहले आप इनिशियल स्टेज पे होंगे, तो यू वुड वांट योर मैटर टू गेट लिस्टेड, कि कोर्ट आपकी बात आगे सुने। उसके लिए आपको कोर्ट की पहले मंजूरी चाहिए होती है। तो उसी के लिए बहुत एफर्ट्स लोग लगाते हैं, उसके लिए सीनियर काउंसिल्स भी इंगेज करे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा एक बहुत ग्लैमरस प्रोफेशन है, आपको बहुत उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क लगता है। देन सेकेंडली, पीपल फील दैट इट्स अ वेरी वेल पेइंग जॉब। इट इज वेल पेइंग, नो डाउट, बट इनिशियली देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल दैट हैपन्स। लीगल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको सेटल होने के लिए टाइम लगता है। तो इनिशियली 4-5 इयर्स आपको अपनी लाइफ के इस प्रोफेशन में देने पड़ते हैं, तब जाके कहीं आप अच्छे से इस प्रोफेशन में सेटल हो पाते हो, प्रोवाइडेड कि आपने वो हार्डवर्क बेसिक लेवल, ग्रास रूट लेवल पे किया है, और आप इस प्रोफेशन के बारे में अब थोड़ा बेटर समझ सकते हो। देन सम पीपल फील कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में काम करोगे या हाई कोर्ट में, जो टॉप हिरार्की कोर्ट्स हैं, उनमें काम करोगे, तो ही यू आर अ गुड लॉयर। प्लीज अंडरस्टैंड कि जब तक आप लोअर कोर्ट्स बेसिक चीजें नहीं सीखोगे, हमें अब हम सीधा कॉलेज में क्यों नहीं आते, हम 1 to 12th क्लास की जर्नी क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बेसिक से सीखना पड़ता है, इवन नर्सरी रादर। तो धीरे धीरे ही वो फाउंडेशन स्टोन ले होता है, एंड धीरे धीरे ही हम ऊपर लैडर पे क्लाइंब करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट से शुरू करोगे तो आप एक बहुत अच्छे लॉयर हो। जब तक आपको बेसिक जो एविडेंस प्रोसेस है वो लोअर कोर्ट लेवल पे ही होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है उस पे बात करी जाती है, फैक्ट्स जो हैं वो सब नीचे से निकल के आते हैं। तो लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस भी इक्वली ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। देन देर इज अनदर मिथ कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप तेज आवाज में बोलते हो, अगर आप चिल्लाते हो, गुस्सा करते हो, तो आपकी बात मानी जाएगी। यू हैव टू बी रियली अग्रेसिव टू बी अ लॉयर। ऐसा नहीं है। आजकल लीगल प्रोफेशन के इतने, इट हैज ग्रोन टू सच लीप्स एंड बाउंड्स कि आजकल आवाज के अलावा भी और बहुत चीजें हैं जो मैटर करती हैं। कि आप ड्राफ्टिंग कैसे हो, राइटिंग कैसी है, अगर आप सॉलिसिटरशिप दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कर रहे हो, कॉर्पोरेट लॉ में हो, तो आप ऑन पेपर कैसे हो वो भी इक्वली मैटर करता है। इट इज नॉट दैट। एंड सबसे पहली बात तो ये है कि जजेस, दे गेट रियली डिसअपॉइंटेड कि अगर आप कोर्ट में चिल्लाना शुरू कर दो। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। If you have aggression, then bring it in your words, not in the level of your, the pitch of your voice. आपकी आवाज तेज होने से फर्क नहीं पड़ता है, आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। सो इट इज नॉट नेसेसरीली कि आपको बहुत अग्रेसिव होना जरूरी है इस प्रोफेशन के लिए। एट द सेम टाइम आई वुड ब्रिंग दिस वेरी मच इन, कि ऐसा बोला जाता है कि ये मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है, ऐसा मेल रूल प्रोफेशन है, मेल्स को ही इस प्रोफेशन में एंटर करना चाहिए। ऐसा नहीं है। आज अगर आप देखेंगे तो जो विमेन है, जो फीमेल एडवोकेट्स हैं, दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स।
आप जुडिशरी में भी देखेंगे, ऑल्दो रिप्रेजेंटेशन का मौका जो है वो कम मिल पाता है। यस, बिकॉज हमारी एक ऐसे सोसाइटी है कि जहाँ पर फीमेल्स जो हैं वो थोड़ा घर में रहती हैं, प्रोफेशन प्रोफेशनली दे डोंट वर्क, ऑल्दो थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, एंड आई थिंक दैट इज द केस फॉर एवरी प्रोफेशन कि हर प्रोफेशन में थोड़ा थोड़ा ये सब चेंज अब आता जा रहा है। पीपल आर ओपन टू द आइडिया दैट फीमेल्स ऑल्सो वर्क, एंड व्हेन वी स्पीक ऑफ लीगल प्रोफेशन, फीमेल एडवोकेट्स आर डूइंग वंडर्स एज ऑन डेट। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन रह गया है। देन एक और चीज जो लोगों को लगता है कि अगर आई हैव ग्रे हेयर देन पीपल विल लिसन टू मी। ऐसा नहीं है, चाहे यंग एडवोकेट हो चाहे सीनियर। ऑब्वियसली सीनियर एडवोकेट का मतलब होता है जब आपको सीनियर गाउन डेजिग्नेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सीनियर एडवोकेट अलग है। ऑब्वियसली उनकी फेस वैल्यू होती है बिकॉज बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस। बट अगर मान लीजिए कि दो एडवोकेट्स हैं, देर इज नो सीनियर एडवोकेट इन द सेंस कि डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट नहीं है, एज में सीनियर है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जूनियर है, जो कम उम्र वाले एडवोकेट हैं, उनको सुना नहीं जाएगा। आजकल जजेस भी जूनियर्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज देते हैं बोलने की, एंड जो अच्छे होते हैं जजेस उनको इंटेंटली सुनते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रे हेयर मैटर करते हैं प्रोफेशन में। देन एक मिथ ये है कि जब हम लीगल प्रोफेशन की बात करते हैं तो लोगों को सिर्फ कोर्ट्स और जजेस दिखाई देते हैं। तो आजकल का जो लीगल प्रोफेशन जो मैं बोलूंगी टुडे एज इट स्टैंड्स, इट इज नॉट जस्ट अराउंड कोर्ट। सिर्फ कोर्ट्स ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग एवेन्यूज खुल चुके हैं लॉयर्स के लिए। आप कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हैं, कंपनीज मल्टीनेशनल्स के साथ कर सकते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं, टीचिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, जुडिशरी में है, यूपीएससी में है। सो लॉयर्स आर ऑल ओवर, सो इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर फील्ड दैट इज योर कोर्ट रूम। इवन ऐसा भी होता है, कुछ लोग जो लॉ करके अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा है, कोई एक्सेसरीज का बिजनेस कर रहा है, तो ऐसा भी होता है। ये जो प्रोफेशन है एक आपको इंसाइट देता है इनटू द लीगल वर्ल्ड। और लॉ एक ऐसा एरिया है जो शायद आपको अपनी लाइफ में कभी ना कभी यू हैव टू टैकल इट। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपको लीगल जो प्रोसेस है उसको समझना पड़ता है, तो वो आपके और चीजों में भी काम आता है। सो इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द कोर्ट और लिटिगेशन प्रैक्टिस। देन एक सैड रियलिटी ये भी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग जजेस या लॉयर्स से रिलेटेड होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, उन्हें ही मौका मिलता है आगे बढ़ने का। बट इसको मैं मिथ ही बोलना चाहूंगी। ऑल्दो इट प्रिवेल्स, यस, यहाँ पर भी नेपोटिज्म जैसी जो कंडीशंस हैं वो हैं। बट दूसरी एक रियलिटी ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट जेन लॉयर्स होते हैं, एंड वो स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं, एंड दे आर एबल टू डू रियली वेल फॉर देमसेल्व्स। तो जस्ट बिकॉज अगर आपका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है, डोंट गेट डिस्करेज कि बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड सो प्रोबेबली दिस इज नॉट द राइट प्रोफेशन फॉर यू। यू कैन बी द फर्स्ट वन, देर इज ऑलवेज अ स्टार्ट। हमेशा कहीं ना कहीं से आप स्टार्ट करते ही हो। देर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी ऐसी एलीट लीगल बैकग्राउंड से हो तभी आप यू विल बी एबल टू क्लाइंब अप द लैडर। देन कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो छोटे टाउन्स होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं, वहां पर लॉयर्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, क्राइम कम होता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्राइम, देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो इन्वॉल्व। कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ है, छोटे मोटे जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में ऑब्वियसली लॉ ऑर्डर की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको कोई काम नहीं मिलेगा, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काम है। छोटी सिटीज़ में भी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलती हैं, यू जस्ट हैव टू फाइंड देम। तो ये हमारे कुछ बेसिक मिथ्स थे जिसको मैंने कोशिश करी कि ये मिथ्स मैं डिस्पेल कर सकूं और आपको रियलिटी दिखा सकूं प्रोफेशन की। आई होप थोड़ा बहुत आपको पता लगा होगा, आइडिया लगा होगा अबाउट दिस प्रोफेशन। अगर आपको या आपके दिमाग में कोई मिथ है, या आप किसी चीज को
रियलिटी मानते हैं और वो शायद मिथ हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए एंड वी विल टॉक अबाउट इट। ऐसी और वीडियोस के लिए लीगल करियर से लेकर लीगल प्रोफेशन, लीगल अपडेट्स, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स को लेके जो भी अगर आप अपडेट अगर चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर इमीडिएट नोटिफिकेशंस। इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें।